कुरुक्षेत्र में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज ने उत्तराखंड सरकार द्वारा भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फैसले का स्वागत किया और इसे नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि गीता किसी धर्म या जाति का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन मूल्य सिखाने वाला शास्त्र है। हरियाणा सरकार ने भी गीता को शिक्षा में शामिल करने की पहल की है। जियो गीता ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ MOU कर गीता पर डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शुरू किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार अमेरिका में नहीं होगा, लेकिन अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। वस्तुतः बहुत अभिनंदनीय और वंदनीय पहल है उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और उस देवभूमि के अनुरूप इस ढंग के जो निर्णय हैं स्तुत्य हैं। भगवद गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का अर्थ है कि पाठ्यक्रम में नैतिकता को सम्मिलित करना, शिक्षा को मूल्यों पर आधारित बनाना, शिक्षा में आदर्शों को सामने रखना, नैतिकता को साथ लाना। भगवद गीता क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई किसी धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण का ग्रंथ नहीं। भगवद गीता बच्चों का सुसंस्कार है। भगवद गीता युवाओं में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है और इसी दृष्टि से गीता जी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना वो बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही वर्तमान के लिए आवश्यक है। तो उत्तराखंड की सरकार के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही यह भी कि उत्तराखंड के इस भाव को पूरा देश खुले मन से स्वीकार करेगा। अन्य प्रांतों की सरकारें भी अपने अपने प्रांतों में बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए और शिक्षा के साथ नैतिकता, मूल्य और आदर्शों को आधार बनाने के लिए भगवद गीता को शिक्षा के साथ अवश्य जोड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता का सदैव प्रयास रहा है, ये भी प्रयास रहा है कि हरियाणा सरकार भी शिक्षा में भगवद गीता की कुछ प्रेरणाओं, कुछ सूत्रों को जोड़े। पिछले वर्ष संक्षेप में कुछ प्रारंभ हुआ भी है, ऐसा नहीं कि हरियाणा में भी बिल्कुल नहीं हुआ। हरियाणा सरकार ने कुछ पहल पिछले वर्ष की है, यद्यपि उसे और व्यवस्थित और विस्तारित करने की हरियाणा में प्रबल आवश्यकता है। जहाँ तक बात जियो गीता की है, जियो गीता अपने स्तर पर बाल संस्कार कक्षाओं के रूप में बच्चों को कुछ गीता जी के ऐसे सामान्य सीधे सरल सूत्र देने का कार्य कर रही है। जियो गीता की ओर से इस वर्ष निश्चित कर लिया गया है कुछ ऐसे कोर्सेज पाठ्यक्रम के साथ जुड़े। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ है। अपने GJU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ है और एक दो यूनिवर्सिटियों के साथ भी MOU हुआ है। उस के अंतर्गत कुछ डिप्लोमा कोर्सेज इन भगवद गीता, डिग्री कोर्स इन भगवद गीता और उसके साथ साथ जियो गीता के अपने स्तर पर भी सर्टिफिकेट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, कहीं एक सप्ताह में ही गीता का सार समझ में आ जाए, कहीं एक महीने का कोई कोर्स, कहीं 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। इस ढंग से जियो गीता की ओर से गीता कोर्सेज इस वर्ष कुछ समय के पश्चात प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। लगभग उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वस्तुतः इस वर्ष अमेरिका के लिए लगभग निश्चित हो चुका था। अमेरिका में भी बिल्कुल मानसिकता तैयार हो चुकी थी, वहाँ की संस्थाओं से बात हो चुकी थी
वहाँ के ऑफिशियली अनऑफिशियली सब कुछ चर्चित हो चुका था। लेकिन कुछ अभी वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका में आंतरिक भी कुछ संघर्षों का वातावरण प्रारंभ हुआ, बाह्य रूप में भी कुछ युद्ध की स्थितियां सामने आई, तो अभी स्थगित किया गया है उसे, और संभवतया अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के प्रथम सप्ताह में अमेरिका में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। 2025 रिक्त ना जाए, क्योंकि पिछले हर वर्ष में किसी एक देश में हो रहा है, तो उसके लिए भी 2-3 देशों की, जहाँ क्योंकि कम समय बचा है, जहाँ ऑन अराइवल वीज़ा है, ऐसे 2-3 देशों के नाम सामने हैं और वहाँ के प्रस्ताव भी हैं। तो शीघ्र ही कुछ ही दिनों में, हमें लगता है 2-4-5 दिनों में ही, जैसे ही कुछ उसका प्रारूप बन जाएगा तो हम सामने उसको रखेंगे।